सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले सीबीएसई 3 बॉम्ब गिराती है। नंबर 1 कि नेक्स्ट ईयर 2025 से 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा। नंबर 2 कि नेक्स्ट ईयर से एनसीईआरटी किताब को हम चेंज करने वाले हैं, आपकी सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। एंड नंबर 3 ओपन बुक एग्जामिनेशंस होगा, किताब आपके सामने रहेगी एंड किताब से देखना है, फिर उसके आंसर को लिखना है। अब ये जो 3 न्यूज़ है कौन दिया? एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑब्वियसली जब एजुकेशन मिनिस्टर इस तरह की न्यूज़ को दे रहे हैं, वो खुद जब अपने ट्विटर पे आके इस तरह की बातों को लिख रहे हैं कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशंस होगा, आपकी सिलेबस चेंज होगी, एनसीईआरटी किताब चेंज होगी, तो ऑब्वियसली जो नए सेशन के बच्चे होंगे वो तो कंफ्यूज्ड होंगे ना कि सच में ऐसा क्या हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर कैसे होगा, ये कैसे 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, कब कब होंगे, कब हमारी नई सिलेबस आएगी, एनसीईआरटी किताब नई वाली कब आएगी, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे होगा, किताब हमारे सामने रहेगा क्या? बिल्कुल किताब आपके सामने रहेगा, आंसर आपको लिखना होगा। लेकिन ये लागू क्या सच में 2025 से हो जाएगा? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो कहा है कि हाँ हम 2025 से लागू कर देंगे। क्या चेंज हो रहा है? इसी को लेकर अपडेट्स है। चलिए मैं आपको एक एक करके इन अपडेट्स के बारे में बताता हूं। एंड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन फिर भी आपके दिमाग में आएगा, कमेंट करना। मैं आपके हर एक कमेंट को पिक करता हूं एंड मैं कोशिश करता हूं कि आपका रिप्लाई उसी कमेंट में दे दूं। अगर मैं उस कमेंट में आपका रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूं तो ज़्यादा परेशान मत होना, मैं आपके कमेंट को देखता जरूर हूं। मैं कोशिश करता हूं कि किसी वीडियो के माध्यम से अच्छे से आपके कमेंट के जो रिप्लाई है वो कर सकूं। ठीक है, तो हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हो सके तो यार वीडियो को लाइक भी कर दो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला जो आपका ये क्वेश्चन था कि क्या एनसीईआरटी किताब नेक्स्ट ईयर से यानी कि नेक्स्ट सेशन से 2025 में हमारी जो बोर्ड परीक्षा होगी या फिर जो बच्चे क्लास 10 से 11th गए होंगे, 9 से 10th आए होंगे या 8 से 9 गए होंगे, क्या एनसीईआरटी किताब सभी क्लासेस के लिए सच में चेंज हो रही है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल चेंज हो रही है, नो डाउट चेंज हो रही है। लेकिन क्लास 9 से 12 तक नहीं चेंज हो रही है। क्लास 9 से एनसीईआरटी किताब अब भी चेंज नहीं हो रही है। एनसीईआरटी किताब चेंज होगी क्लास 3 से लेकर 6 तक। ध्यान समझना, क्लास 3 से लेकर 6 तक एनसीईआरटी किताब को चेंज किया जा रहा है। क्लास 7 से 12 तक एनसीईआरटी किताब में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आपका एज इट इज वही किताब रहने वाला है जो आपने इससे पहले 2023 बोर्ड परीक्षा मतलब 2023-24 सेशन आप बोल सकते हो, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए जो किताब था वही रहने वाली है। समझ में आ गया? किताब में कोई चेंजेस नहीं वाला है, एनसीईआरटी किताब में कोई चेंजेस नहीं होगा नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी किताब में कोई चेंजेस नहीं। अब आ जाते हैं क्या सिलेबस में चेंजेस होगा। देखो सिलेबस हमारी जो है वो अप्रैल पहले वीक के पहले आ जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को तो जरूर मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कुछ चैप्टर को हटा दिया जाता है, नेक्स्ट ईयर उसको ऐड कर दिया जाता है, फिर किसी चैप्टर को हटा के अगले साल दूसरा चैप्टर को हटाया जाता है, दूसरे साल दूसरा चैप्टर को ऐड किया जाता है, मतलब इस तरह की होती रहती है। तो मे भी 1-2 चैप्टर होगा या 1-2 टॉपिक्स होगा जो इधर उधर हो सकता है, बाकी ओवरऑल सेम सिलेबस भी आपका रहने वाला है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो सिलेबस एनसीईआरटी किताब 9 से 12 बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सर कुछ नुकसान तो नहीं ना हो जाएगा, ऐसा नहीं। पढ़ लिए बहुत सारे चैप्टर, फिर पता चला किताब चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, परेशान मत होना। अभी ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। चेंज होगा क्लास 3 से 6 तक। ठीक है, दूसरी बात जो है वो आपकी 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर है। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, अब ये मीडिया के सामने आते हैं या फिर ट्विटर पर भी इन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर 2025 से हम 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाएंगे 2025 से। तो ऐसा भी अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में भले ही उन्होंने बोला था कि हम करवाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ये इस साल भी लागू नहीं होगा। एंड आपको ये भी मैं बता दूं कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस कैसे होगा, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों की तरफ से मिसकंसेप्शन भी हैं। लोगों में बहुत सारी मिसकंसेप्शन है अब 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेके। लोगों की गलत धारणाएं हैं। लोगों का क्या मानना है कि ये 2 बोर्ड परीक्षा होगा, एक हो सकता है अक्टूबर नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, एंड दूसरा जो है मार्च अप्रैल में हो जाए।
नहीं होगा ऐसा। आप ये बिल्कुल मत समझना कि जैसे कोरोना के पीरियड में 2 टर्म वाइज परीक्षा हो गई थी, सेम एज इट इज आगे 2 बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए टर्म वाइज। ना ना, टर्म वाइज बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये जो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होते भी है ना, तो एज इट इज एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन के जैसा ही होगा, साल में एक ही बार होगा, फरवरी मार्च महीने में ही होगा। लेकिन अभी जैसे इस साल जो 2024 में बोर्ड परीक्षा हुई है, परीक्षा ये तो खत्म हो गई 10th वाली, 12th की चलो ठीक है 1 अप्रैल तक चलेगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद जो बच्चे मान के चलो फेल हो गए, या फिर जिन बच्चों का कम मार्क्स आया, अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हुए, तो वैसे बच्चे का ना एक बार और बोर्ड परीक्षा होगा। तो इस तरह से 2 बोर्ड परीक्षा होंगे। एक बोर्ड परीक्षा हो गया एनुअल, देन इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं मुझे मार्क्स बढ़ाना है, तो दूसरा वाला बोर्ड दे सकते हैं। या फिर ऐसा भी होगा कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा सोचा कि मैं फरवरी तक भाई मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, मैं अभी बोर्ड परीक्षा नहीं दूंगा, मैं दूसरी वाली दूंगा, तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वाली आप दे सकते हो। एंड अब इन दोनों में जो आपका बेस्ट रहेगा वही वाला आपका रिजल्ट बनेगा, वही वाली आपकी मार्कशीट आएगी। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके अगर 2 बोर्ड्स हो भी रहे हैं, आपके अगर 2 बोर्ड्स हो भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये टर्म वाइज होगा कि नवंबर में होगा फिर फरवरी में हो गया या मार्च में हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आपका मार्क्स कम आता है तो दूसरे वाले बोर्ड में देके आप उसको पास कर जाओगे। अभी क्या है ना, 2024 में जो बच्चे बोर्ड परीक्षा दिए, अगर उनका मार्क्स कम आ जाता है या बच्चे फेल हो जाते हैं, तो फेल हो जाने के बाद उनको कंपार्ट की परीक्षा देनी होगी, या कम मार्क्स आ गया तो भाई हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आप अगले साल चाहो तो इंप्रूवमेंट की दे सकते हो परीक्षा। लेकिन आपके पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप अपने मार्क्स को बढ़ा सको। लेकिन नेक्स्ट ईयर से 2025 से आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको लगा कि आपके मार्क्स कम आए हैं तो दूसरा वाला भी आप एग्जामिनेशंस दे सकते हो। तो ये रहने वाला है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, ना कि लोगों की तरफ से जो गलत गलत बातें जो है बताई जा रही है कि यार टर्म वाइज परीक्षा होगा, एक परीक्षा दिसंबर में होगा, नवंबर में होगा, दूसरा परीक्षा मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई होगी। सॉरी, ये मैंने शायद दूसरी बात बताई ना, पहला तो आपका एनसीईआरटी किताब के बारे में बताया, दूसरा आपका मैंने ये बताया कि जो 2 बोर्ड परीक्षा होगी वो किस प्रकार से होगी। तीसरी बात, जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस की हम बात कर रहे थे, तो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस है क्लास 9 से 12 तक फिलहाल आपका फॉलो नहीं होगा। ये एज अ टेस्ट किया जा रहा है कि कितना ये सक्सेसफुल हो रहा है। तो फिलहाल ये क्लास 8 तक लागू है और ये स्कूल लेवल पर ही फिलहाल इसको फॉलो करने की बात की जा रही है कि स्कूल लेवल पर जो है बच्चों को किताब दे दिया जाए एंड आंसर्स किताब से ही उनको देखकर लिखना है। हाँ बिल्कुल, किताब हमारे सामने रहेगा, आपके पास क्वेश्चन रहेगा, किताब देखो आंसर्स को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किताब मिलेगा। लेकिन ये क्लास 9 से 12 तक अभी ये फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसको अभी ना टेस्ट किया जा रहा है कि क्या ये बच्चों के लिए सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चों को कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है ना, इसको लाने का जो एजुकेशन के सिस्टम को है ना उसको चेंज करने का जो है वो प्लानिंग की जा रही है कि जो बच्चे जो है रट के पास करते हैं, तो ये रटंतु वाला जो सिस्टम है ना वो खत्म हो। जैसे होता है ना कि बच्चा कुछ क्वेश्चंस को रट लिया, इसके बाद फिर वो एग्जामिनेशन देने के लिए गया, तो वो जो रटने वाला सिस्टम है ना उसको खत्म किया जा रहा है। रटने वाले सिस्टम को खत्म करने के लिए ये वाली जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है वो शुरू की जा रही है। लेकिन हाँ, इतना भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास किताब होगी तो ऑब्वियसली किताब मिल जाने के बाद क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा सा हार्ड बन के आएगा, जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, किताब से आप समझ सकते हो कि हाँ ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आपको आंसर जो है ना वो बनाकर ही लिखना होगा। आप किताबी भाषा को लिख कर आ जाओगे तो फिर आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड जैसे कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अब जो है आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है वो एजुकेशन को बनाया जा रहा है। पिछला साल जो है क्लास 10th का ना 50%, सॉरी 50 नहीं, आई थिंक 40%, हाँ 40% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिया गया था। पहले उससे पहले ईयर में 30 था, फिर बढ़ा के 40 किया। मे भी कि आगे आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाए, 50 कर दे, फिर 60 कर दे। तो धीरे धीरे हर चीज़ को ना लागू किया जा रहा है ताकि जो भी NEP 2020 बनी हुई थी, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसको इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करे। उसको अचानक से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसी की वजह से जो NCERT किताब चेंज हो रही है, ये 3 से 6 तक की जा रही है ताकि हर चीज़ को ना धीरे धीरे किया जा सके, ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। तो ये जो ओपन बुक एग्जामिनेशन से फिलहाल 9 से 12 तक इस साल नहीं होगा। NCERT किताब भी चेंज नहीं होगा, सिलेबस हल्का फुल्का चेंज होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। एंड ये जो बोर्ड परीक्षा 2 बार होने का बात है, तो मे भी
मे भी पॉसिबल है, ये सच में 2025 से लागू हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी है। हो गया तो ये गुड न्यूज़ होगी स्टूडेंट्स के लिए कि उनको एक बोर्ड परीक्षा में अगर मार्क्स कम भी आ जाते हैं, दूसरा वाला वो बोर्ड परीक्षा देके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, तो दैट इज़ गुड न्यूज़। ठीक है, तो चलो आज के लिए अब इतना ही। आगे अब सीबीएसई की तरफ से जो भी हमारे पास अपडेट्स आएंगे आपको हम लगातार वो देते रहेंगे, तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।